वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। जहाँ पर जो ए एन है वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और जो एक्स दिख रहा है ये वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एक्स इज़ अ वेरिएबल और जो भी ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो n है x टू द पावर n वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर पावर कितनी है n, ये n माइनस वन, यहाँ पर पावर वन। तो n जो है, जो पावर है वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या हो रहा है, आप अगर टर्म्स देखें यहाँ पर, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद ये x टू द पावर वन आप रख रहे हैं, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स टू द पावर n माइनस वन एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पर अगर हम टर्म्स देखें तो कुल n प्लस वन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, आप उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है मैनी, सो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ए एन कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव। पावर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो ये फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, ए एन एक्स टू द पावर एन, इसको हम बोलेंगे लीडिंग टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो लास्ट टर्म है विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, कौन सी मैक्सिमम पावर है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको बस इतना देखना है कि जो मैक्सिमम पावर जो भी प्रेजेंट रहेगी पॉलिनोमियल में वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, n। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, n। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5x क्यूब। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। पावर क्या कोई पावर फ्रैक्शन में है, नहीं, नेचुरल नंबर है पावर में, यस। और जो मैक्सिमम पावर होगी उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। व्हाट इज इट्स लीडिंग टर्म, तो लीडिंग टर्म ये वाली जो हाईएस्ट पावर के साथ है उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म। और जब भी पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ना तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले रखना है, फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वेरिएबल की डिसेंडिंग, वेरिएबल के पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले, इसकी लीडिंग टर्म अगर आपको निकालना है ना तो हमेशा क्या करना है, पॉलिनोमियल को रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिखिए, ये जो साइन है ये कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ है, तो जैसे ही इस टर्म को, इस पूरे पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे तो साइन को इसके साथ रखना है। ठीक है, माइनस 5x क्यूब, ये फर्स्ट टर्म हो गई, फिर प्लस 2x। ठीक है, इसके अलावा कोई टर्म है नहीं। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म क्या है, दिस इज अवर लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म क्या हो गई, माइनस 5x क्यूब। व्हाट इज इट्स डिग्री, डिग्री हो गई 3। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस 0। तो यहाँ पर अगर आपको बोलते हैं कि व्हाट इज इट्स कांस्टेंट टर्म, तो वो 0 है, इसका मतलब आप 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई यहाँ पर। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1/2x। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। फ्रैक्शन यहाँ पर कांस्टेंट में फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना कोफिशिएंट सारे कांस्टेंट होने चाहिए, तो वो कांस्टेंट है 3n माइनस 1/2। वेरिएबल की पावर आपको चेक करनी है कि वेरिएबल की पावर जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस हाफ एक्स प्लस 3, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में हम लिख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज इट्स लीडिंग टर्म, दिस इज लीडिंग टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज 3। व्हाट इज इट्स डिग्री, डिग्री 1। तो ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
अब ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर हाफ है, यहाँ x की पावर 3/2, x की पावर हाफ, तो डायरेक्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रैक्शन पावर आ गई, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसको पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 3/2 पावर हाफ ऐड होके कितनी मिलेगी, पावर 2 -5 रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा x। तो ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, दैट मीन्स इट इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल। दिस इज योर लीडिंग टर्म, कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म इज 0 और डिग्री क्या हो गई 2। तो डायरेक्टली देख के ये नहीं बोलना है कि ये पॉलिनोमियल, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो फिर आप देखिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे x³ - 3x² डिवाइडेड बाय x। क्या ये पॉलिनोमियल है, ऐसा लग रहा है ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये रैशनल फंक्शन टाइप है, नहीं। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, x³ / x इज x² - 3x² / x इज x। तो ये भी क्या है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, x³ - 7x² + पाई टाइम्स x। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल। पाई जो आ रहा है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो कांस्टेंट है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस फोकस यही रखना है, पावर जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पावर 1 है, तो ये भी डिग्री 3 पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम काफ़ी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया fx = -3, अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों, यहाँ पर बाकी सारी टर्म्स क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पर आप बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री आपको बतानी है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या प्रेजेंट है। तो मैं -3 को ऐसे लिख सकती हूँ, x टाइम्स x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या रहेगा, 1 रहेगा इफ x इज नॉन जीरो, ठीक है। उसके अलावा किसी भी नंबर की पावर करेंगे तो वो 0 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, -3 को -3 × x⁻0। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिग्री 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले रही हो, जैसे fx = 9 ले लिया, तो ये भी क्या है, डिग्री 0 पॉलिनोमियल x⁻0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन जो है उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप fx = 0 ले लें तो ये कैसा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि उसकी सारी टर्म्स जीरो हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। तो सारे an अगर जीरो हो जाएंगे तो fx कितना मिलेगा, 0। इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बताइए इसकी कितनी डिग्री होगी, क्या इसकी डिग्री भी 0 होगी, नहीं। इसकी डिग्री जो है वो हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ x से तो भी 0 ही मिलेगा, इसका मतलब तो डिग्री 1 हुई। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँ x² से तो भी मुझे 0 ही मिलेगा, तो इसकी डिग्री 2 हुई। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, ठीक है, कि डिग्री कितनी है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल जो है उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो भी कांस्टेंट फंक्शन है उनकी डिग्री कितनी है, 0 है, एक्सेप्ट 0। 0 जब भी आप कांस्टेंट लेंगे तो उसकी तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो आपको बोलना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन हैज डिग्री 0 एक्सेप्ट 0 पॉलिनोमियल, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम दो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ये भी थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से हम देख लेते हैं। तो मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे fx = 3x² - x + 2, ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ 5/8 x⁴ - 3x² + 2x। अब आपको क्या करना है, ऐड करने को बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करिए। तो दोनों पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करेंगे, तो पॉलिनोमियल को जब भी आप ऐड करते हैं तो सारे टर्म्स को fx लिख दीजिए, gx लिख दीजिए, ठीक है। तो एज इट इज देखो ऐसे लिख दो, 3x² - x + 2 ये fx है, प्लस gx भी अब हम यहाँ पर रख देते हैं। पहले तो एक बार पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एडिशन हमें पता है, वेरिएबल से हम कैसे डील करते हैं, सेम पावर अगर वेरिएबल होंगी तो वो ऐड होंगी। ये x⁴ है और कोई आ रहा है x⁴ नहीं, तो ये एज इट इज लिख देंगे 5/8 x⁴। उसके बाद 3x² है, यहाँ पर भी -3x² है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर -x है, यहाँ पर +2x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x - x इज +x।
उसके बाद 2 तो ये +2 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को ऐड करना है। पॉलिनोमियल को जब आप ऐड करते हैं तो सेम पावर की जो टर्म होती है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इन द सेम वे आप डिफरेंस भी ले सकते हैं, डिफरेंस लेंगे तो बस यहाँ पर इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो पॉलिनोमियल का, तो फिर से मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, 5x³ - 3x² + 10, और एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेती हूँ gx = x² - 3x, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है fx × gx। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, fx रख लेते हैं, 5x³ - 3x² + 10 × x² - 3x। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो ये फर्स्ट टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5x³ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, 5x⁴, ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, कितनी हो जाएगी 5। 5x³ को इससे करेंगे तो 5 3 जा 15, x4। अब -3x² को इन दोनों के साथ करेंगे तो -3x² को करेंगे तो -3x⁴, और -3x² को इससे करेंगे -3x से माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, x² और x³ और 10 को जब आप इससे करेंगे तो +10x², और सेकेंड टर्म से करेंगे तो -10 × 3 30x। ये आ गया पॉलिनोमियल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये देखिए 5x⁵ तो एज इट इज, यहाँ -15x4 - 3x4 ऐड हो जाएंगी दोनों, -18x4, ये 9x³ है, ये एज इट इज रहेगा, आगे की कोई भी टर्म्स, और ऑलरेडी ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपको क्या मिला, जब आपने प्रोडक्ट किया तो आपको डिग्री 5 पॉलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी थी, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल था, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, ठीक है। जब हमने ऐड किया तो आपको क्या मिल रहा है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। तो जब भी आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, जब आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है ना, जो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री ऐड हो जाएगी, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि रिजल्ट जो आने वाला है वो 5 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। जस्ट डिग्री को ऐड कर दीजिए। अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें आप, तो जब हम दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2, ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, तो जब आप ऐड करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आप क्या बोलेंगे, उनकी डिग्री कितनी हो सकती है, 4 या 4 से कम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 4 से कम भी हो सकती है डिग्री, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये भी डिग्री 4 पॉलिनोमियल होता और ये भी डिग्री 4, ठीक है। सोच लो fx कुछ इस तरीके का होता और gx ऐसा, तो जब आप ऐड करते तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाती और डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाती। देखो 3x² से ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2x - x, तो रिजल्ट आता x + 2। जब आप ऐड करते तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल मिलता। तो इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि जब दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो जो उनकी मैक्सिमम डिग्री होगी ना, वो आपको एडिशन पे भी मैक्स टू मैक्स वो मिलेगी या फिर उससे कम। लेकिन जब दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे डिग्री ऐड होके कितनी मिल गई, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। बस यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।